भिंडी पकाने का तरीका बताएंगे। ये पहले कढ़ाई रखी। सर ये बताते जाएं भला आप। ये कढ़ाई रखी और कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया घी डाल दिया है। अब घी जैसे हमारा गर्म होगा तो हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। चलो अब घी के गर्म होने तक इंतज़ार करते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी जो सा हम वो इसको फ्राई करेंगे। ये हमने भिंडी डाल दी है, ये आप देख सकते हैं। अब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा चलिए फिर इंतज़ार कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं भिंडी जो है ना इसमें अंदर आ चुकी है और ये हिला रहे हैं। भिंडी फ्राई करने से इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी और इसमें जायके में जो होता वो आपको बेहतरीन मज़ा आएगा। ये हम हल्की हल्की फ्राई कर रहे हैं। पड़ी हुई है जो फ्राई करने के बाद बाहर निकाल के रखी थी। ब्राउन होने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद हमने टमाटर डाले। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। एक प्लेट से ना वो पानी हल्दी मिर्च सूखा धनिया वगैरह ये ये देना है। हल्दी मसाला इसमें ना डाल थोड़ा जरा, एक मिनट वो उसमें डालने देना थोड़ी थोड़ी। हाँ थोड़ी जी लाल मिर्च हल्की जी पर थोड़ी वीडियो बना रहे हैं। ये क्या डाला? ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था उसका जो बाकी रह गया था पानी, हल्का सा हमने पानी डाला ताकि टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। और सूखा धनिया पास बहुत है। ये इकट्ठे डालेंगे ना मसाला, डालने देना, नमक भी डालना है, गरम मसाला। अब तक हमारे टमाटर और प्याज गल चुके हैं। ये हमारी भिंडी की अच्छी सी बेहतरीन सी ग्रेवी बन जाएगी। अब तक हमारे टमाटर और प्याज गल चुके हैं। ये हमारी भिंडी की अच्छी सी बेहतरीन सी ग्रेवी बन जाएगी। नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी और लाल मिर्च, ये हमने मसाला इसके अंदर जो सा है वो इसके अंदर ऐड करना है ताकि हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से बन जाए। काफ़ी हद तक जो सी है वो तैयार हो गई है। अब हमने अगर हल्की सी दही डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है, लिहाजा दही हम नहीं डाल रहे। अब ये हमारा मसाला बेहतरीन और अच्छा सा बन चुका है और हमें खुशबू भी आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब तक ये मसाला भून नहीं जाएगा जब तक हम इसमें भिंडी नहीं डालेंगे। अच्छा जी, ये हरी मिर्च हमने ज़्यादा मिकदार में ली है ताकि भिंडी में हरी मिर्च जो है ना उसका अपना जायका ही अपना होता है। ये हमने हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी है ताकि इसको भी हम हल्का सा मसाले के साथ ही भून लें। अब 2 मिनट बाद हम इसको इसमें हम भिंडी डालेंगे। अभी 2 मिनट इसको और पकने देते हैं। थोड़ा नीचे लग रहा है इसलिए थोड़ा हल्का सा पानी डाल दें ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे।
रखें जी। अब ये मसाला हमारा बड़ा बेहतरीन बन गया और खुशबू भी आ रही है। अब लिहाजा इसमें हम भिंडी डालते हैं, यहाँ पे रखी हुई है। अब ये जो सा ना हम यहाँ पे भिंडी डाल रहे हैं। भिंडी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको आग ज़्यादा है लिहाजा इसको अब नीचे उतारेंगे। नीचे उतारने के बाद ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे। राणा साहब, अब ये हमने जौन सा हरा धनिया जौन से काट के रखा हुआ था वो हम ये यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी लेके आ गई। ये हमारा जो धनिया है वो कटा हुआ है बारीक बारीक। ये इसमें हम और ये है जी गरम मसाला। ये शायद हमारा ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया, लेकिन हमें बिल्कुल थोड़ी सी ज़रूरत है। हल्का सा ये गरम मसाला हमने लगा दिया जी इधर। ये अब इसको सिर्फ 5 मिनट इसको ढक्कन दे देंगे और भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाए। रखी हुई थी भिंडी वो अब हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। देखें कितनी खुशबू आ रही है, कितनी बेहतरीन बनी हुई है। ये अब थोड़ी थोड़ी सी नीचे भी लगी हुई थी, लिहाजा हमने ये अब देखें खुशबू देखें और हमारी भिंडी की लुक देखें, इसकी शक्ल देखें। माशाल्लाह क्या बात है, मुंह में तो पानी अभी आना शुरू मुझे भी आ गया भाई, मुझे ये अब हमारी भिंडी होगी तैयार। आप सबको जो देख रहे हैं उनको भी आ गया होगा मुंह में पानी, मगर हम आपको देंगे नहीं कपड़ा, हम खुद खाने वाले। बनाई थी वो अब खाने के लिए तैयार है। अब ये इसकी भिंडी की शक्ल देखें, आपको कैमरामैन आपको दिखाएगा कि कितनी अच्छी कितनी लुक बनी हुई है भिंडी की। अब खा के देख रहे हैं कि खाने में कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।